लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलं जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः मंगलमूर्ते नमः सीतारामाभ्यां नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा मूर्तो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यं सन्मानसारि परपीत पराग पुण्यम्। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामुभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जनगुण ग्राहक अगरण
अशरण जन विश्राम ऐसे श्री रघुनंदन परम वाद मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भुवनपति भगवान श्री सीताराम जी की अनन्य कृपा से आज से हम प्रभात मीडिया ग्रुप के माध्यम से श्री रामचरितमानस जी के पंचम सोपान पंचम कांड सुंदर कांड को प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रवचन को सुंदर कांड तो कहा ही जाएगा, किंतु मुख्यतः इसमें हम अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी की दिव्य आदर्श चरित्र की चर्चा करेंगे। श्री हनुमंतलाल जी का वह आदर्श चरित्र कैसा है और उस चरित्र से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम सभी सुनेंगे ही, किंतु जो विद्वद्वृंद विज्ञान में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए भी यह सुंदरकांड अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सुंदरकांड में आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ साथ वैज्ञानिक वस्तुएं भी हैं, जिन पर हम आप सभी को प्रभात मीडिया ग्रुप के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं श्री राम कथा की तरफ, श्री हनुमत चरित्र की तरफ। तो प्रथमतः तो श्री सुंदर कांड का मंगलाचरण करके शांतं शाश्वतत्म प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलात्मरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवराजवर्य कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलादेयम् धनुजीर्णकृशानुं ज्ञानिनामाद्गण्यम्
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातु जातम नमामि। तो यह था गोस्वामी जी द्वारा विरचित सुंदरकांड का दिव्य मंगलाचरण। अब हम इस सुंदरकांड की प्रथम चौपाई की ओर चलने से पहले मैं कहूंगा कि इस सुंदरकांड का नाम सुंदर ही क्यों पड़ा। यह सर्वत्र ही जहां भी सुंदरकांड की कथा होती है तो वहां प्रथम प्रश्न यही होता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदर ही क्यों रखा गया। क्योंकि भाई विचार करिए आप सभी लोग कि जिस कांड में मारकाट हुई हो, भगवान श्री राम की अतिशय प्रिय श्री जानकी जी बड़ी दुखी हो, तो क्या उस कांड को सुंदर कांड की उपमा दी जा सकती है क्या? क्या यह उचित है इसका नामकरण? तो वही गोस्वामी जी ने किया है तो उचित ही होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। सुंदर कांड का नाम सुंदर ही क्यों लिखा गया, इस पर जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे मैं आपको प्रमाण देता चला जाऊंगा कि सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया। तो हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की, उनके लिए भगवान शिव क्या बोल रहे हैं? पार्वती जी से श्री हनुमान जी के लिए भगवान शिव बोल रहे हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी सुनिए, श्री हनुमंत लाल जी के सदृश उनके समान कोई बड़भागी ही नहीं है, और श्री राघवेंद्र सरकार का के चरणों का उपासक भी उनके समान कोई नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु क्यों नहीं है? तो उत्तर दिया कि वे कथा सुनते हैं, वे कथा का श्रवण करते हैं। तो कहा प्रभु वो तो मैं भी कर रही हूं आपसे, तो मेरे समान भी कोई बड़भागी नहीं है, मेरे समान भी कोई श्री राम के चरणारविंदों का अनुरागी नहीं है। तो कहा नहीं, तुम्हारी कथा श्रवण में अथवा जो सामान्यतः हम सभी जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, इनकी कथा के श्रवण में और श्री हनुमंत लाल जी के कथा के श्रवण में एक अंतर है कि हम सभी सामान्य मनुष्य एक बार में हम एक ही जगह पर बैठ करके कथा सुन सकते हैं, किंतु श्री हनुमंत लाल जी पर ऐसी विशेष कृपा है कि इस शुभ वेला में जहां जहां पर भी श्री सीताराम जी के गुणों का गायन हो रहा है, वहां वहां श्री हनुमंत लाल जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हनुमान
मन सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं। इसीलिए उनके समान कोई बड़भागी नहीं है। तो कहा प्रभु यह तो बात है श्री हनुमंत लाल जी में, श्री हनुमंत लाल जी पर इतनी कृपा हुई जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते। किंतु देखिए हनुमंत लाल जी भी दो हैं। जब आप घर जाएं तो अपने विचार में दो चित्रों को लाइएगा। एक चित्र तो सुग्रीव जी के दरबार का और एक चित्र भगवान श्री सीताराम जी के राम दरबार का। उन दोनों दरबारों में जहां श्री हनुमंत लाल जी बैठे हैं उनकी स्थिति का विचार कीजिएगा कि जब सुग्रीव जी के दरबार में बैठे हैं ऋष्यमुख पर्वत पर, वहां तो श्री हनुमंत लाल जी भी सभी सामान्य बानरों की तरह है, उनका भी मन चंचल है। किंतु जैसे ही प्रभु का मिलन हुआ, उन पर कृपा हुई, वे राम दरबार में जब उनको स्थान मिल गया तो वे ही वही वानर, चंचल वानर आज अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम हो गया। अच्छा इतना ही नहीं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम तनुज वन कृषाणम ज्ञानी नामात्र गण्य हो गया भगवान। अरे नहीं नहीं, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ये 6 विशेषणताएं श्री हनुमान जी ने आ गई। यह है प्रभु कृपा। क्योंकि हम सभी का तो क्या शरीर पंच तत्वों से बना है, किंतु भाई विचार करिए कि प्रभु का, वैसे तो प्रभु का तो शरीर कहना उचित नहीं है, किंतु फिर भी यह जीव है, यह ब्रह्म को कुछ भी कह सकता है। इसीलिए प्रभु किस तत्व से बने होंगे यह विचारणीय बात है। इसको गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान की तो जो मूर्ति है वह कृपा रूपी तत्व से बनी है। इसीलिए प्रभु को और कुछ नहीं आता, सिर्फ उनको कृपा करना आता है। कृपा ही करते हैं बस प्रभु। ऐसी कृपा श्री हनुमंत लाल जी पर करी। तो आइए ले चलता हूं ऐसे श्री हनुमंत लाल जी के चरित्र की तरफ। सुंदरकांड की प्रथम चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीक्षें तुम भाई, सही दुख कंद मुकुर फल जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने जो वचन श्री हनुमंत लाल जी को कहे वह हनुमान जी को अत्यंत रूप से भा गए। यह इस चौपाई का सारांश है, निर्गुणता। किंतु यहाँ प्रश्न हुआ कि वचन कौन से थे भैया? तो कहा कि वचन वे ही थे जो श्री हनुमंत लाल जी ने प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? जामवंत मैं पूछूं तो ही
उचित सिखावनुति जामवंत में पूछूं तो ही कि जब जामवंत जी ने कहा ही छिपक सुन हनुमाना का चुप साझ रहे हूं बनवाना। ऐसे चुप कैसे बैठे हो भैया? तो कहा कि क्या करें आप बता दीजिए। तो कहा कि आपको अभी तक पता नहीं आप कौन है? तो कहा नहीं पता, बता दीजिए। तो कहा पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन देव के तो पुत्र हैं और आप में जो बल है वह भी आपके पिताजी के समान ही है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। आप बुद्धि के, विवेक के और विज्ञान के खजाने हैं। तो कहा अच्छा है तो करना क्या है अब? तो कहा सुनिए तो सही पहले। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा सुनत भयऊ पर्वता कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। कि ऐसा कौन सा कार्य है तो श्री हनुमंत लाल जी आप नहीं कर सकते? कौन सो काज कठिन जग माही। तो कहा कार्य क्या है? तो कार्य तो बाद में बता दूंगा, किंतु अब जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, सावधान होकर सुनिएगा। तो कहा आप बोलिए। श्री हनुमंत लाल जी सुनने लगे। कहा राम काज लगी तव अवतारा सुनत भयऊ पर्वताकारा। कि आपका जन्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के कार्य के लिए हुआ है। इतना सुनते ही तो पर्वताकार हो गए और कहने लगी कि मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं। बड़ी बड़ी ढींग हाँकने लगे श्री हनुमंत लाल जी। और फिर एक वक्त तो ऐसा आया कि श्री हनुमंत लाल जी समुद्र की ओर देखने लग गए। बानरों ने पूछा तो इस समुद्र की ओर क्यों देख रहे हो? तो कहा कि मन में आ रहा है विचार कि इस पूरे समुद्र को मैं पी जाऊं। तो कहा बानरों ने कहा कि हाँ पी लो, इससे क्या है कि हम भी लंका के कर लेंगे दर्शन, आपके साथ चल चलेंगे। तब जामवंत जी ने देखा कि ये पी भी जाएगा, ऐसा ही है। तब कहा कि ठहरो, सावधान, समुद्र को पीना नहीं है। तो कहा करना क्या है? तो कहा बता रहा हूं। तब वचन बोले जामवंत जी ने जो श्री हनुमंत लाल जी को सुभाए। जामवंत के वचन सुभाए शून्य हनुमंत हृदय अति भाए। अब वह वचन में आपको बताता हूं कि क्या वचन बोले। जब हनुमान जी ने कहा कि मैं उतना कार्य कर दूंगा, उतना कर दूंगा, तो कहा नहीं, इतना सारा कार्य नहीं करना। तो कहा कितना करना है? तब कहा कितना करहूं तात तुम जाई सीतई देखी कहूं सुधी आई। बस एक ही कार्य करना कि जानकी जी का पता लगा करके आ जाना, और भी मत करना तुम।
तो कहा और कार्य कौन करेगा फिर? तो कहा प्रभु करेंगे अपने। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। और जो कार्य बच जाएगा वह तो अपने प्रभु श्री सीताराम जी करेंगे, श्री राघवेंद्र सरकार करेंगे। और कौतुक अर्थात खेल खेल में ही इस समुद्र को लांघ कर वानरों के साथ अन्य जो कार्य तुम्हारे मन में आ रहा है मैं सब समझ रहा हूँ, किंतु वो कार्य नहीं करना है। तुमको एक ही कार्य करना है कि सीता ही देख कहूँ सुधि आई, इतना करहूँ तात तुम आ जाई। यह वचन जामवंत जी के हैं जो श्री हनुमंतलाल जी को सुहाए। और इन वचनों के लिए ही गोस्वामी जी कह रहे हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अतिभाए। तब यह भागे वचन तब कहा, जब जाने लगे ना लंका की तरफ मुंह करके जाने लगे, तब अपने साथियों को देखा तो विचार किया कि बेचारे कैसे रहेंगे भूखे प्यासे। तब कहा, तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। कि तुम सभी कंदमूल के फल खा करके मेरा इंतजार करना। जब लगी सीता देखी हो यही काजू की। जब लगी मैं जब तक श्री जानकी माता जी का पता लगा कर नहीं आता हूँ तब तक यही रहना। तो किसी बानर ने प्रश्न किया कि हनुमान जी एक प्रश्न है। तो कहा हाँ बोलिए। तब मान लीजिए कि जानकी माता जी मिली नहीं तो कहा नहीं मिलेगी। तो कहा कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मिलेगी ही मिलेगी। तो कहा कि देखिए अब प्रमाण दूं आपको। तो कहा हाँ दीजिए। तब कहा, ओ यही काजू ही हरस विषेखी, जब लगी आवो सीता देखी। हो यही काजू वो हरस विषेखी। तो जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ वह होगा ही होगा, यह मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर्ष हो रहा है मन में, मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो कहा आपके हृदय में प्रसन्नता होने का श्री जानकी जी से मिलने का क्या संबंध है भैया, बताइए। तो कहा कि देखिए संबंध यही है कि जब जब भी श्री राघवेंद्र सरकार के हृदय में हर्ष हुआ तब तब उनको श्री जानकी जी मिली। और जो मेरे प्रभु है ना उनको मैंने मेरे हृदय में बैठा रखा है और उनके हृदय में अभी हर्ष हो रहा है, इसीलिए मुझे जानकी जी मिलेगी ही मिलेगी। तो कहा प्रमाण दीजिए। प्रमाण क्या दिया? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। हर्ष चले मुनिवर के साथ। जब धनुष यज्ञ हो रहा है यह सुना तो हर्षित होकर के गुरु जी के साथ चले, तो उसके फलस्वरूप श्री जानकी जी मिली कि नहीं मिली? तो बताइए। मिली, किंतु एक बानर था वहां, चंचल होते हैं बानर। तो कहा कि उस हर्ष के बाद तो
ठाकुर जी दुखी भी हुए, तो कहाँ दुखी हुए? कहा कि जब अहिल्या के पैर लगाया तो कहा प्रभु, तब श्रावेंद्र सरकार ने कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरा मन थोड़ा व्यथित है। उसका उपाय गुरुजी ने बताया। गंगा जी गए गुरु शिष्य, वहां पर स्नान किया और स्नान करने के बाद में जब वहां से चले तब हर्ष चले मुनि बिंद सुहाया, देगी विजय नगर नियराया। हर्ष चले, इसलिए वहां हर्ष हुआ। और अब तो जानकी जी मिल ही गई थी पुष्प वाटिका में, इसीलिए मुझे भी हर्ष हो रहा है। इसलिए आप सभी लोग सुन लीजिए कि मैं जानकी जी का पता लगा करके अवश्य में आऊंगा ही आऊंगा। सिंधु तीर क्या हुआ? जब चले वहां से, तब श्री हनुमंतलाल जी उस तट से जब चले ना, तो क्या किया? यह कहीं नाई सबन कहीं माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सभी को प्रणाम करके, सिर नवा करके, श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख करके विराजमान करा के और चल दिए। अच्छा, गए कहां पर? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक पूरी चढ़े सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। देखिए अब यहाँ से सुंदर कांड के नामकरण के का प्रमाण चालू हो गया। पहला प्रमाण वह जो भूधर था वह सुंदर था, इसीलिए सुंदर कांड नाम रखा गया। यह बड़ा प्रसिद्ध प्रमाण है। उस सिंधु के तीर पर जो वह सुंदर भूधर था, उस पर तो सभी वानर विचार कर रहे थे कि श्री हनुमंतलाल जी चढ़ेंगे ही कैसे। इतने में तो कौतुक कूद चढ़े ताव ऊपर, वो खेल खेल में ही कूद गए ऊपर। अच्छा, वहां से जब चले तो क्या हुआ? जब उस पर्वत से जब उछल रहे थे, एक प्रतिक्रिया करी श्री हनुमंतलाल जी ने, जो हमें बड़ा सुंदर संकेत दे रही है। क्या किया? कितना सुंदर। तरा के उपवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर समारी। तरा के उपवन तनय बल भारी, तरके पवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर समारी। बार बार में रघुनाथ जी का स्मरण कर रहे थे, संभाल रहे थे। अरे भाई, हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो हम उस यात्रा में सामान को तो जो हमारे साथ रहता है, लगेज जो रहता है, उसको तो हम एक बार देख लेते हैं कि हाँ पड़ा है, दृष्टि के सामने है, दृष्टिगोचर है। किंतु जो टिकट होता है यात्रा का, उसको हम बार बार देखते हैं कि भाई कहाँ गया टिकट, क्योंकि हमें डर रहता है कि आगे टीटी पकड़ लेगा वहां स्टेशन पर, इसीलिए उसको हम बार बार देखते हैं। किंतु इसी चीज को हम हमारे जीवन में नहीं अपनाते। हम टिकट रूपी जो यहाँ राम जी का नाम है, उसको तो हम देखते नहीं हैं, और जो सामान है
प्रॉपर्टी जायदाद जो है उसको हम बार बार में देखते हैं। इसीलिए जब यह जीवन खत्म हो जाता है तो वहां पूछते हैं कितना भजन किया, टिकट दिखाइए, तब वहां पर वह टिकट ही खो जाता है। भाई टिकट को संभालेंगे तब रहेगा ना, वो हम संभालते ही नहीं हैं। इसीलिए हमें यह चौपाई कितना सुंदर संकेत दे रही है कि हमें भगवान नाम संकीर्तन जीवन में प्रतिदिन भले एक ही सेकंड हो किंतु राम नाम का संकीर्तन तो करना ही चाहिए। इसलिए बार बार रघुबीर समारी तरके पवन तनय बलवारी। अच्छा, यह बात मैं प्रमाण से बोलता हूँ। एक बार गोस्वामी जी के पास उनका एक चेला पहुंच गया और कहने लगा कि प्रभु बाबा, तो कहा हाँ, तो का एक प्रश्न था बाबा, कहा पूछिए। कहा कि जब जमराज जी दूतों को आदेश दे देंगे कि जब जाइए उस जीव को लेकर आ जाइए, उसका गला बांध करके उसको लेकर आ जाइए, तब ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बेटा काम आएगा, ना दोस्त काम आएगा। जब जाएंगे रास्ते में यमलोक तक तब सांस फूलेगी, दम घुटेगा, और यदि किसी को पुकारेंगे तो वे यमदूत मारेंगे। और कहा प्रभु बाबा, उस वक्त हम किससे पुकार करें? इसका यह घटना लिखी गोस्वामी जी ने कवितावली में। जब जमराज रजायसते मोहिले चली है भटवानी नटैया, तातुन मातुन स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। सासति घोर पुकारत आरत, कौन सुने चोर डटैया। तब उत्तर कह दिया, एक कृपालु तुलसी दशरथ नंदन बंद कटैया। एक कृपालु तुलसी दशरथ नंदन बंद कटैया। ऐसे यह चौपाई हमें संदेश दे रही है, बार बार रघुवीर समारी तरक्की पवन तनय बलवारी। अब यहाँ से हनुमंत लाल जी ने उड़ान भर ली। उड़ान भरने के बाद में क्या हुआ? क्योंकि हनुमंत लाल जी के समक्ष तीन वृत्तियां सामने आई। क्योंकि जानकी जी जो है उनके तीन रूप हैं। ज्ञानियों के लिए तो वे शांति है, और जो भक्त होते हैं ना, भक्त, उनके लिए वे पराभक्ति है। और यदि सृष्टि की दृष्टि से देखें तो वे आदि शक्ति है। आदि शक्ति रमे आत्मा परमा पावना कृति। तीन स्वरूप है, किंतु विचारनीय बात यह है कि श्री हनुमंत लाल जी ज्ञानी भी हैं, भक्त तो है ही है, और उपासक भी है। किंतु श्री हनुमंत लाल जी कौन से स्वरूप की श्री जानकी माता जी की खोज में लंका जा रहे हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो मैं एक विनय के पद से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राम दीन हितकारी ऐसे, राम दीन हितकारी ऐसे, राम दीन हितकारी, राम दीन
हितकारी अति कोमल अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन हितकारी। तो यह विनय का पद है, ऐसे राम दीन हितकारी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल अपन विचार करेंगे कि श्री हनुमंत लाल जी कीदृशी स्वरूपा श्री जानकी जी की खोज में लंका गए। इतना कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम।